जी सर, हो गया शो। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, मोनोपोली की डेफिनेशन तो मैं पता है, एक ही फर्म है बेचने वाली, पूरी मार्केट का कंट्रोल उसी के पास है, उसके जी अलावा सर। और दूसरी कोई फर्म नहीं है। बेचने वाला एक सिंगल सेलर है, वो अपनी मर्जी से जी रेट डिफाइन करता है। लाइक वापडा की एग्जांपल है, पाकिस्तान में बिजली अगर लेनी है तो वापडा वही आपको प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई इदारा नहीं है। जी सर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें बायर्स तो अनलिमिटेड जी होते सर। हैं, लेकिन सेलर्स, मोनोपोली में जो सिंगल सेलर होता है, यहाँ पे सेलर्स का आपस में थोड़ा सा कंपटीशन बन जाता है। कोई 8 10 12 13 इतने जी सर। सेलर्स आ जाते हैं। एक मिनट। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मैं बता रहा था कि सेलर्स जिनके पास कुछ ना कुछ मोनोपोली पावर है, उनका आपस में कंपटीशन होता है। जी सर। ठीक है, अब आजकल तो हर जगह पे आजकल हर जगह पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो पाया जाता है। मोनोपोली भी एक रेयर केस है, और परफेक्ट कंपटीशन भी एक रेयर केस है। ज्यादातर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। खाने पीने में कोई आप ब्रांड, पहनने की चीज, कोई इलेक्ट्रिकल आइटम, गाड़ियां, व्हीकल्स वगैरह, जो सी भी चीज ले लें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड के साथ, हर बंदे ने अपना अलग ब्रांड बनाया हुआ है, तो उन जी तमाम सर। ब्रांड्स का आपस में कंपटीशन हो जाता है। इसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, वो उसका रूल तो दोनों में सेम है, जहां पे जी एम आर एम सी के इक्वल हो। फर्क सिर्फ ये है कि एम आर और ए आर मोनोपोली में हल्के से स्टीपर होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक इसमें कंपटीशन फ्लैट होता है। फ्लैटर होते हैं। अब मोनोपोली में ये बनाता हूँ जी पहले, ये इसका एम आर, ये इसका हम्म। ए आर है, और ये आ गई इसकी प्राइस, एम सी, एम आर, ए आर। तो जहां पे एम आर एम सी के इक्वल हो, इस हम्म। पॉइंट पे आउटपुट डिटरमिन होगी। जी सर। इस पॉइंट को ड्रैग करके ऊपर ले जाएं, ये निकला है ए पॉइंट, इधर प्राइस डिटरमिन होगी। ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम ने ही प्राइस और आउटपुट डिटरमिन की। इक्विलिब्रियम की वैसे प्राइस एंड आउटपुट की दो कंडीशन होती हैं, एक तो एम आर एम सी के इक्वल हो, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है, जिसे नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। और जी एक सर। सेकंड ऑर्डर कंडीशन होती है, सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं उसे, कि एम सी वो नीचे से काटता हुआ जाएगा। तो वो दोनों कंडीशन इस ई पॉइंट पे फुलफिल होती हैं। अब मोनोपोलिस्टिक जी कंपटीशन की अगर बात की जाए, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप एम आर ये देखें, ये हो गया ग्राफ फ्लैटर, और जी सर। ए आर इसके ऊपर होता है हमेशा, और एम सी की शेप वो ही रहती है, एम आर, ए आर। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे एम सी एम आर के इक्वल है। यहाँ पे आउटपुट निकल आई, और ये ए पॉइंट, यहाँ पे प्राइस निकल आई। जी सर। फर्क दोनों में मिलती जुलती डायग्राम है, वो आपने देख लिया। एक दूसरी बात भी ध्यान में रखें, मोनोपोली में रिलेटिवली प्राइस जरा हाई होती है, और आउटपुट जरा कम होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिलेटिवली प्राइस जरा कम होती है, और आउटपुट जरा ज्यादा होती है, मोनोपोली के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो। ठीक है, जी प्राइस सर। कम इसलिए होती है क्योंकि अब यहाँ पे हल्का फुल्का कंपटीशन आ गया है, और क्वांटिटी भी इस वजह से ज्यादा हो गई है। और कंपटीशन जब बेशुमार हो जाए, जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में, तो प्राइस मजीद कम हो जाती है, और आउटपुट उसमें ज्यादा हो जाती है। और एम आर ए आर वहां पे फ्लैटर होते जी होते बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, सॉरी जी हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड कंपटीशन आ जाता है बहरहाल। अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की, वो दोनों की सेम है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, जी सर। ये एक नॉर्मल लॉस, है नॉर्मल। हाँ। अगर तो आपकी प्राइस ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, तो इसे फिर हम प्रॉफिट का नाम देंगे। प्रॉफिट दो तरह की होती है, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल। अगर तो आपका एसी इस ए पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये जी नॉर्मल प्रॉफिट है। इधर भी ए पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। एसी अगर आपका ए पॉइंट के नीचे आ जाए, जी सर। ये ये एसी आपका आ गया, और इधर ये एसी आपका आ गया। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई, कॉस्ट नीचे आ गई, तो ये पोर्शन एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये पोर्शन सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अच्छा, इसके जी बाद सर। लॉस की अगर बात करें, तो लॉस में एसी ऊपर निकल जाता है, प्राइस आपकी
नीचे आ जाती है। तो ये एसी आपका ऊपर चला गया तो ये लॉस है, इधर भी एसी ऊपर चला गया तो ये लॉस है। लेकिन नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल लॉस है, उसका फिर फैसला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे होती है, दोनों पैरेलल होती हैं। अगर तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस ए पॉइंट के नीचे से गुजर रही है तो इसे जी सर। नॉर्मल लॉस का नाम देंगे। इधर भी ए पॉइंट के नीचे से गुजर रही है तो ये नॉर्मल लॉस है दोनों जगह पे। जी और सर। अगर ये एबीसी ही आपकी ए पॉइंट को ए पॉइंट पे पहुंच जाए, ये आपकी बाउंड्री है, बॉर्डर लाइन है एबीसी, ये अब नॉर्मल लॉस है। जी सर। ये नॉर्मल लॉस है। अब आपके ना वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहे हैं ना फिक्स कॉस्ट कवर हो रहे हैं। अब नॉर्मल लॉस इसे क्लोज डाउन शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। एबीसी इस ए पॉइंट पे आ जाए या ए पॉइंट से ऊपर भी जा सकता है, तो उन दोनों केसेस में जी नॉर्मल लॉस ही कहलाएगा। तो ये कंपैरिजन आपको साथ साथ पता चल जाना चाहिए। अब एक और बात जो याद रखने वाली है, लॉन्ग रन जी सर। इन दोनों फर्म्स को प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल होता है कि लॉस होता है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि मोनोपोली फर्म को लॉन्ग रन में हमेशा एब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मीन टू से, अगर मैं ये फर्स्ट कर लें, ये लॉन्ग रन की डायग्राम है, ये भी लॉन्ग रन, तो डायग्राम तो सेम है, सिर्फ ये इसके साथ आप एल एम आर, ये लॉन्ग रन का माइनर जी रेवेन्यू है, लॉन्ग रन का एवरेज रेवेन्यू है, लॉन्ग रन की माइनर कॉस्ट, लॉन्ग रन माइनर जी कॉस्ट, सर। रन एम आर, लॉन्ग रन है। तो लॉन्ग रन में मोनोपोली फर्म को हमेशा नॉर्मल लॉस होता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब ओ एवरेज जी सर। उसकी जी नहीं जी। होती। हाँ। तो ये पोर्शन, ये डायग्राम एक ही बनेगी लॉन्ग रन में, अब नॉर्मल प्रॉफिट। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एवरेज कॉस्ट इस ए पॉइंट से मिलेगी। तो ये आपने जी सर। याद रखना है, इसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसको अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बाकी सारा कुछ डायग्राम्स टेक्निक्स तरीका वार्ता सारा सेम है। सेम है।